नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। गढ़वा के कल्याणपुर स्थित गायत्री शक्तिपीठ में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर आयोजित 8 दिवसीय श्रीराम कथा का समापन भक्ति और श्रद्धा के माहौल में हुआ। ये भव्य आयोजन ओम समिति द्वारा चिनिया रोड ओवरब्रिज के पास बनाए गए पूजा पंडाल में संपन्न हुआ, जहां क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन रामकथा का श्रवण करने पहुंचे। कथा का वाचन गायत्री परिवार के जिला समन्वयक विनोद पाठक ने किया, जिन्होंने गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस की चौपाइयों, दोहों और छंदों के माध्यम से श्री राम के आदर्श चरित्र को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। भरत कहाँ, वो अभी सोए नहीं हैं, वे जग रहे हैं। वे तब तक भरत नहीं सोते थे जब तक राजकाज का सारा काम निपटा नहीं है। वही दीपक जलाकर पूरा जो है काम करते थे रात में। जितना आज का काम है वो पूरा निपटा के दस्तावेज इसके बाद ही भरत सोते थे। मांडवी देखती थी छत पर कि जब तक लाइट जल रहा है, दीपक जल रहा है, इसका मतलब है कि वे अभी तक जग रहे हैं। वे जग रहे हैं तो हम सोएंगे कैसे, हमको नींद कैसे आएगी। और मांडवी छत पर बोली वो अभी तक जग रहे। कौशल्या ने समझा, देखा पत्नी पति का प्यार। कौशल्या के हृदय उनका द्रवित हो उठा। वह उसकी कष्ट को समझी, मांडवी को गले से लगा दिया। बहुत रोई, बहुत आपसे भाई कहीं जब वहां पर जब दीपक बुझ जाता है माथे, हम अपने आप में महल में सो जाएंगे। कि नहीं मांडवी, अब अगर तुम जगोगी तो मैं भी जगूंगा। यही सास बहू का यही प्रेम था, यही पति पत्नी का प्रेम था, यही भरत और राम का प्रेम था, जिसके आधार पर राम रामायण टीका हुआ है। यह जो है लाखों वर्षों के बाद आज भी इसको गाया जाता है। राम के समान न कोई चरित्र हुआ और न बाद में कोई होगा। इस रामचरितमानस में जिसको जो है राज्याभिषेक होता है, एक पल नहीं सोचता है और अयोध्या जैसा चक्रवर्ती राज को जो है वह फुकार कर जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसके साथ उसका छोटा भाई सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है। यही जो है नींव है, यह विशेषता है और यह परिवार निर्माण की भूमि है। कथा सुनने के बाद अगर इसका हम थोड़ा सा अनुसरण करें, तो अदालतों में जितने मामले हैं भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में, बहुत से मामलों का समाधान स्वतः हो जाएगा। कोर्ट नहीं कर पाएगा भाइयों बहनों, कोर्ट कभी नहीं कर पाएगा, वो अपने आप हो जाएगा। इतने जो पुलिस तंत्र है, प्रशासन तंत्र है, सुरक्षा तंत्र है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर जगह आपको हर गांव टोलों में राम राज्य जैसा दिखेगा, हर जगह स्वर्ग जैसा वातावरण दिखेगा। तो कथा, राम कथा सुनाने का इस युग में इतना वर्षों के बाद और बार बार सुनाने का मतलब यही है कि राम कथा से राम के आदर्श को समझे लो, उस परिवार के वह आदर्श को समझे लो और उसके अपने जीवन में उतारे। और जब ये जीवन में उतरेगा तभी समाज की समस्याओं का समाधान होगा, तभी जो है सही परिवार का निर्माण होगा, समाज की समस्याओं का समाधान होगा और वह रामराज तभी इस देश में आएगा। इस देश में रामराज सरकारें नहीं ला पाएंगी, सरकारों के प्रयास से रामराज नहीं आ सकता है। वह रामराज हमारे आपके प्रयास से आ सकता है। हम अपने परिवार में अगर इस तरह से राम के आदर्श को स्थापित करें तो हमारे यहाँ वह स्वर्ग सा वातावरण बन सकता है। हमारे घर से जो शुरुआत होगी वही रामराज के दीव होगा, वही शुरुआत होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। विनोद पाठक ने श्री राम के आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राम जैसा चरित्र न पहले कभी हुआ है और न आगे हो सकता है। राम का जीवन आदर्श गृहस्थ, आदर्श समाज और आदर्श शासन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि रामराज्य एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसकी दुनिया में कोई तुलना नहीं की जा सकती। आज की सारी समस्याओं का समाधान यदि कहीं है तो वह राम के आदर्श जीवन से प्रेरणा लेकर हो सकता है। श्री राम के चरित्र से हमें जीवन में अनुशासन, परोपकार, त्याग और कर्तव्यपरायणता की सीख मिलती है। गुरु वचन चरण
विश्वामित्र कहते हैं राम उठो, हे राम उठो और इस जगत के परिताप को तुम दूर करो। उठो उठो, जगत बहुत संताप में है, उठो और इनके परिताप को दूर करो। राम की आज्ञा से गुरु को सर लगा, बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल धूप कर दासा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल को मुंडल देही। तो उनको सही संभाल किया सही, ऐसा निराश होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा सा चीज बड़ा काम कर लेता है। पर साथ संगे इस 8 दिवसीय रामकथा के दौरान राम विवाह से लेकर सीताहरण, हनुमान की लंका यात्रा और अंततः रावण वध तक के प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया गया। कथा के हर प्रसंग में भगवान राम के चरित्र की गहराई और उनके आदर्शों की महत्ता को बड़े ही भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं ने कथा के हर शब्द को गहरी श्रद्धा और भक्ति से सुना और कथा के माध्यम से उन्हें भगवान राम के जीवन और शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का संदेश मिला। कथा के दौरान प्रसिद्ध भजन गायक व्यास शिवपूजन मेहता ने अपने भजनों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी आवाज और भक्ति रस में डूबी प्रस्तुतियों ने कथा के वातावरण को और भी दिव्य बना दिया। बीच बीच में प्रस्तुत किए गए भजनों ने श्रोताओं को भगवान राम की भक्ति में लीन कर दिया। शिवपूजन मेहता के साथ सह गायन में उपेंद्र शर्मा और राजकुमार साव ने भी भजनों का आनंद बढ़ाया। संगीत संगत में रंजीत विश्वकर्मा ने बैंजो पर, कृष्णा विश्वकर्मा और नंदू ठाकुर ने ढोलक पर तथा प्रभुदयाल प्रजापति ने झाल पर सहयोग किया, जिससे भजनों का स्वर और भी मधुर हो गया। रामकथा के दौरान श्रीमती शोभा पाठक ने नारी जागरण पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं का एक विशेष स्थान है और आज की महिलाएं अपने पारंपरिक संस्कारों के साथ साथ समाज में अपनी जिम्मेदारियों को भी बेहतर ढंग से निभाने के लिए जागरूक होनी चाहिए। इस प्रकार कथा के माध्यम से न केवल रामकथा का श्रवण कराया गया, बल्कि महिलाओं को भी अपने जीवन के प्रति जागरूकता और सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम का कुशल संचालन गायत्री परिवार के गढ़वा प्रखंड समन्वयक अखिलेश कुशवाहा ने किया। कार्यक्रम की सफलता के लिए कई सदस्यों ने सक्रिय योगदान दिया, जिनमें गायत्री परिवार के अनिल विश्वकर्मा, वृंदा ठाकुर, अरुण प्रजापति, प्रभुदयाल प्रजापति और ओम समिति के अध्यक्ष चंद्रमणि कुमार प्रमुख रूप से शामिल थे। वार्ड पार्षद अजीत शर्मा, सचिव संदीप कुमार, उत्तम विश्वकर्मा, गौतम विश्वकर्मा, प्रो संत कुमार आदि ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुल मिलाकर यह रामकथा न केवल एक धार्मिक आयोजन था, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव और जागरूकता लाने का एक माध्यम भी बना। इस आयोजन ने श्रद्धालुओं को न केवल भगवान राम के आदर्शों को आत्मसात करने का संदेश दिया, बल्कि समाज में नारी जागरण, संस्कारों की महत्ता और जीवन में आध्यात्मिकता के महत्व को भी प्रबल किया। चाहे धार्मिक आयोजन हो या सांस्कृतिक विरासत की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या जन सरोकार की बात हो, हम आपको झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से समाज में घटित सभी पहलुओं से आपको तथ्यात्मक तरीके से रूबरू कराते हैं। आपका समर्थन हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, तब हम और उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपको खबरें कैसी लगी, हमें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर बताएं।